भोला एक छोटा लड़का था जो अपने पिताजी के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। भोला के पिताजी एक व्यापारी थे। वो शहर में बादाम बेचते थे। अपने बेटे का पेट पालने के लिए वो खूब मेहनत करते थे। एक दिन भोला के पिताजी बीमार पड़ गए। अब वो शहर नहीं जा सकते थे। भोला परेशान हो गया। वो अपने पिताजी की मदद करना चाहता था। पिताजी, मुझे शहर जाकर बादाम बेचने दीजिए, भोला ने विनती की। भोला के पिताजी हिचकिचा रहे थे। उन्हें पता था कि शहर खतरनाक हो सकता है, लेकिन भोला जिद पर अड़ा रहा। आखिरकार उनके पिताजी मान गए। बेटा, उन्होंने कहा, मैं तुम्हें 3 सलाह दूंगा, इन्हें हमेशा याद रखना। भोला ध्यान से सुन रहा था। उसके पिताजी की बातें बहुत जरूरी थीं। पहले हमेशा अपने मन की सुनो, उनके पिताजी ने सलाह दी। अगर कुछ गलत लग रहा है तो शायद है ही। भोला ने सिर हिलाया, उन शब्दों को अपने दिमाग में बिठा लिया। दूसरे, उनके पिताजी ने आगे कहा, जब जरूरत हो मदद मांगने से कभी मत डरो। भोला ने अपने पिताजी को भरोसा दिलाया कि वो याद रखेगा। आखिर में बहादुर और समझदार बनो। तुम जितना सोचते हो उससे ज्यादा ताकतवर हो, उनके पिताजी ने कहा। उनकी आवाज कमजोर थी लेकिन गर्व से भरी हुई थी। भोला ने बादाम सावधानी से पैक किए। वो अपने पिताजी की सलाह के लिए आभारी था। वो जानता था कि ये उसे सुरक्षित रखेगी। उसने अपने पिताजी को विदाई दी और शहर की ओर चल पड़ा। रास्ता लंबा और धूल भरा था। भोला कई घंटों तक चलता रहा। जैसे ही सूरज डूबने लगा, भोला एक चौराहे पर पहुंच गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किस रास्ते पर जाए। उसे अपने पिताजी की पहली सलाह याद आई, अपने मन की सुनो। भोला ने ध्यान से चारों ओर देखा। एक रास्ता ज्यादा चला हुआ लग रहा था, दूसरा झाड़ियों से भरा हुआ था। भोला के मन ने कहा कि वो साफ रास्ते पर जाए। जैसे ही वो चला, उसने कुछ लोगों को अपनी तरफ आते देखा। वे संदिग्ध लग रहे थे। भोला बेचैन हो गया। उसे अपने पिताजी की दूसरी सलाह याद आई, मदद मांगने से कभी मत डरो। वो सावधानी से उस समूह के पास गया और रास्ता पूछा। उन्होंने उसे सही दिशा बताई। भाग 4, तूफान का सामना। भोला अपने रास्ते पर चलता रहा। अचानक आसमान काला हो गया। तूफान आने वाला था। भोला को अपने पिताजी की तीसरी सलाह याद आई, बहादुर और समझदार बनो। उसने आश्रय ढूंढा। उसने एक बड़ा पेड़ देखा और उसकी ओर दौड़ा। जैसे ही बारिश शुरू हुई, वो उसकी शाखाओं के नीचे छिप गया। वो तूफान के गुजरने का धैर्यपूर्वक इंतजार करता रहा। वो जानता था कि उसे मजबूत बनना होगा। भाग 5, सुनने का महत्व। आखिरकार तूफान थम गया। भोला पेड़ के नीचे से बाहर निकला। वो भीग गया था लेकिन सुरक्षित था। उसने शहर की अपनी यात्रा जारी रखी। उसने सारे बादाम बेच दिए। उसने अपने पिताजी के लिए खाना और दवा खरीदी। वो सकुशल घर लौट आया। भोला को देखकर उसके पिताजी बहुत खुश हुए। उन्हें भोला पर गर्व था कि उसने उनकी सलाह मानी। भोला ने उस दिन एक बहुमूल्य सबक सीखा। उसने सीखा कि बड़ों की सलाह सुनना हमेशा जरूरी होता है। उनके पास अनुभव और ज्ञान होता है। उनका मार्गदर्शन हमें चुनौतियों से पार पाने और सुरक्षित रहने में मदद कर सकता है।